Good morning, all of you. Now the mathematical induction was going on, and in the first lecture I have given you the concept of mathematical induction. What is the mathematical induction? What is the object of mathematical induction, and how we will deal the mathematical induction. And in second lecture we have solved the problems, and in the third lecture on other aspect, divisibility problem, how we will handle the divisibility problems. तो आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि हम लोगों ने मैथमेटिकल इंडक्शन को पहले लेक्चर पर समझा, दूसरे लेक्चर में उसकी प्रॉब्लम्स को थोड़ी सी डील किया, तीसरे लेक्चर में हम आपको डिविजिबिलिटी की प्रॉब्लम्स डील करना सिखा रहे हैं। और कल फिर जब इसके बाद का जो लेक्चर होगा, लेक्चर 4, उसमें मिक्स प्रॉब्लम्स होंगी। लेक्चर 4 और लेक्चर 5 में मिक्स प्रॉब्लम्स होंगी। लेक्चर 3 जो आप 3 लेक्चर देख लीजिएगा तो आपको प्रॉब्लम लगाना आ जाएगी। अब चाहे चौथा लेक्चर आप देख के प्रॉब्लम्स लगाएं और चाहे आप खुद से लगाएं, लेकिन चौथे और पाँचवें में मिक्स प्रॉब्लम्स होंगी। उसमें डिविजिबिलिटी की भी टफेस्ट प्रॉब्लम्स होंगी और विदाउट डिविजिबिलिटी की भी मैथमेटिकल इंडक्शन की प्रॉब्लम्स होंगी। तो इसमें आप डिविजिबिलिटी सुनिए कि किस तरीके से हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन से डिविजिबिलिटी प्रूफ करते हैं। सवाल में दिया हुआ है, ये तीसरा लेक्चर है, यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन टू शो दैट 2 to the power 2n, ये आपकी किताब का एम.एल. अग्रवाल का ही एक्सरसाइज का सवाल है। 2 to the power 2n - 1 इज़ डिविजिबल बाई, यहाँ के ऊपर ये 3। सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, लेट Sn बी द स्टेटमेंट। सारे बच्चे देख लेंगे, लेट Sn बी द स्टेटमेंट। उसके बाद में यहाँ पर Sn लिखते हैं और 2 to the power 2n - 1 जो है वो डिविजिबल बाई 3 से। तो 2 to the, देखिए Sn है, स्टेटमेंट है, 2 to the power 2n है और -1 है, और डिविजिबिलिटी का साइन लगाते हैं। और डिविजिबिलिटी का साइन लगाने के बाद में यहाँ पर हम लोग 3 लिख देते हैं, ठीक है, जिससे भी डिविजिबल हो। इसके बाद में पॉइंट नंबर 1 ये स्टेटमेंट हो गया। नंबर 1 ये S1 है, n बराबर 1 के लिए, n बराबर यहाँ के ऊपर ये 1 के लिए, यहाँ के ऊपर ये S1 है। तो n की जगह पर हम लोग वैल्यू 1 रख देते हैं। तो 2 to the power 2 इंटू यहाँ के ऊपर ये 1 - 1 इज़ डिविजिबल बाई यहाँ के ऊपर ये 3। तो ये 2 to the power 2 मिलेगा, 2 to the power 2, तो ये 4 आ जाएगा, -1 डिविजिबल बाई 3। तो इसका मतलब आ जाएगा 3 डिविजिबल बाई 3, विच इज़ ट्रू। हेंस कंडीशन नंबर 1 इज़ सेटिस्फाइड, क्योंकि 3 जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। पहली कंडीशन जो है वो यहाँ के ऊपर ये ट्रू हो गई। इसके बाद में पॉइंट नंबर 2, ये हमने आपको पहले भी सवाल में बताया था कि वी विल एज्यूम, लेट अस एज्यूम दैट एस के बी ट्रू। हमारा एजम्पशन क्या है कि एस के ट्रू है। इसका मतलब ये एस के लिखा गया, 2 to the power 2k लिखा गया, जहाँ पर n था वहाँ पर k लिख दिया गया, -1 इज़ डिविजिबल बाई यहाँ के ऊपर ये 3, ये एस के हो गया। अब सारे बच्चे मेरी बात को यहाँ के ऊपर ये सुनेंगे कि अगर ये लिखा हुआ है यहाँ के ऊपर कि 9 डिविजिबल बाई यहाँ के ऊपर ये 3, तो ये स्टेप हो गया कि दिस डिविजिबल बाई यहाँ के ऊपर ये 3। दूसरा स्टेप ये होगा 9/3 और बराबर यहाँ के ऊपर ये 3, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि दूसरा स्टेप देखिए, उसके बाद में स्टेप क्या आएगा कि 2 to the power 2k और -1 को, 2 to the power 2k और -1 को 3 से डिवाइड किया, तो हमको यहाँ के ऊपर क्या मिला, यहाँ के ऊपर ये p मिला। देखिए जब हम लोग यहाँ पर किसी भी नोन नंबर को डिवाइड करेंगे तो नोन नंबर को डिवाइड करने पर नोन नंबर मिलेगा। जब हम 3 से, यानी इस स्टेप को देखिए, जब हम 3 से इस अननोन को, यानी कि तो यहाँ पर अननोन है ना, तो जब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा। मान लिया कि वो p मिला, कुछ ना कुछ मिलेगा, तो मान लिया कि वो p मिला। तो अब देखिए ये वाला स्टेप ये आ गया, जिस तरीके से 3 से 9 को डिवाइड किया तो 3 मिला, यहाँ से 3 से इसको डिवाइड किया तो मान लिया p मिला, वेयर p इज़ एनी इंटीजर। इसके बाद में क्या हुआ कि बराबर ये वैल्यू आ जाएगी 9 इज़ इक्वल टू यहाँ के ऊपर 3 × 3। इसका मतलब 2 to the power 2k -1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, बराबर 3p आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर यहाँ के ऊपर ये 1 हो गया। ये हमारी एजम्पशन है। इसके बाद में फिर sk+1 के लिए हम लोग जाएंगे, इसके बेस पर हम लोग sk+1 प्रूफ करेंगे। sk+1 के लिए हम लोग क्या करेंगे
कि जहाँ पर n है वहाँ पर हम लोग k+1 रख देंगे, तो 2 टाइम्स 2 टू द पावर 2 टाइम्स यहाँ पे ऑन द प्लेस ऑफ n k+1 और -1 इज़ डिविजिबल बाई 3। ये हमें प्रूफ करना है। sk+1 के स्टेटमेंट के लिए हमें प्रूफ करना है। अब यहाँ पर आप बात को सुन लीजिए, इतना तो हमने लिख दिया था और आपको समझा दिया। जब हमको sk+1 वाली पोजीशन प्रूफ करना होती है तो हम लोग क्या करते हैं कि हमेशा याद रखिए, हर सवाल में हम आपको यही करके दिखाएंगे कि हम लोग sk+1 को sk से डिवाइड कर देते हैं। sk+1 यहाँ पर डिवाइड sk+1 बाई sk। देखिए ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको सिर्फ समझा रहे हैं। डिवाइड यहाँ के पर sk+1 बाई यहाँ के पर ये sk+1 हमारे पास में क्या है 2 टू द पावर यहाँ के पर ये 2k और इंटू 2 टू द पावर 2। देखिए बच्चों ये देख लीजिए, ये 2 टू द पावर 2k और +2 है, तो हमने इसको ब्रेक कर दिया है। 2 टू द पावर 2k अलग कर दिया है और 2 टू द पावर 2 अलग कर दिया है। बेसिस बराबर होंगे, पावर जो है वो जुड़ जाएंगी, वही रिजल्ट मिलेगा। और -1 ये लिखा हुआ है, -1 ये लिखा हुआ है और इसके डिवाइड किया हम लोगों ने, किससे डिवाइड किया sk से डिवाइड किया, तो 2 टू द पावर 2k और -1 से इसको हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। ठीक, जब आप इससे इसको डिवाइड करिएगा तो हमेशा याद रखिए यहाँ के पर वो नंबर आएगा कि जब हम उससे इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आना चाहिए। तो यहाँ पर 2 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब 2 टू द पावर 2 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टू द पावर 2k इंटू 2 टू द पावर 2 मिलेगा और -2 टू द पावर ये आ जाएगा 2। इसके बाद में हम लोग लकीर खींचेंगे, देखिए हम लोगों ने खींच दिया, इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आया, और जब हमने इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। इसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे कि घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और सब्ट्रैक्ट करने में ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा और ये यहाँ से कट जाएगा। इसके बाद देखिए ये 4 है और ये -1 है, तो यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 3। यहाँ तक हर सवाल में डिविजिबिलिटी की प्रॉब्लम हैंडल करने में आदमी को परेशानी होती है, लेकिन मैंने आपको बेहतरीन तरीका ये बता दिया कि आप sk+1 से sk को डिवाइड कर दिएगा इसको प्रूफ करने के लिए। फिर हम लोग यही थ्योरम इस्तेमाल करेंगे, डिविडेंड बराबर यहाँ के ऊपर डिवाइज़र इनटू कोशंट। देखिए इनटू यहाँ के ऊपर आ जाएगा कोशंट और प्लस यहाँ के ऊपर आ जाएगा रिमाइंडर। ये थ्योरम हम लोग इस्तेमाल करेंगे, और इस थ्योरम में डिविडेंड जो है वो कौन है sk+1 है। कौन है, यहाँ से sk+1 है, डिविडेंड ये है sk+1, और बराबर डिवाइज़र कौन है, यहाँ के ऊपर ये sk है। ठीक है, और इनटू यहाँ के ऊपर कोशंट कौन है, क्वेश्चन यहाँ के ऊपर देखिए ये 4 है, 2 टू द पावर यहाँ के ऊपर ये 2 है और प्लस रिमाइंडर क्या है यहाँ के ऊपर ये हमारे पास में 3 है। फिर sk+1 जो है वो 2 टू द पावर यहाँ के ऊपर 2 टाइम्स यहाँ के ऊपर k+1 और यहाँ के ऊपर -1। ये देखिए sk+1 ये है, ये sk+1 है, और बराबर sk की जगह के ऊपर 2 टू द पावर 2k -1। देखिए ये हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 से 2 टू द पावर 2k -1 रखा, ये रख दिया, इनटू यहाँ के बाद देखिए 4 आ जाएगा और प्लस यहाँ के ऊपर 3 आ जाएगा। इसके बाद में 2 टू द पावर 2 टाइम्स यहाँ के ऊपर k+1 -1, और देखिए इक्वेशन नंबर 1 में सारे लोग देख लीजिए कि 2 टू द पावर 2k और -1 किसके बराबर है, 3p के बराबर है। तो जहाँ पर ये लिखा हुआ था उसकी जगह पर हम लोगों ने 3p कर दिया और इनटू यहाँ के ऊपर 4 कर दिया और प्लस हम लोगों ने यहाँ के ऊपर कर दिया यहाँ के ऊपर ये 3। देखिए बात समझ में आ गई आपके। इसके बाद का स्टेप हमारा क्या होगा, इसके बाद में ये हमारे पास में 2 टू द पावर, ये देखिए 2 टू द पावर ये 2 टाइम्स और यहाँ के ऊपर ये k+1 लिखा गया और -1 कर दिया गया, और इसके बाद 3 यहाँ से और यहाँ से कॉमन हो जाएगा, बराबर यहाँ के ऊपर ये 3 कॉमन ले लिया गया, तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ के ऊपर 4p और यहाँ के ऊपर ये +1। अब एक बात हो सकता है कि बहुत से लोगों के बच्चे जो हैं वो ना जानते हों, वो समझ लें मेरी इस बात को कि अगर कहीं के ऊपर जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ के ऊपर 8 बराबर यहाँ के ऊपर लिखा हुआ है 4 × 2, तो इसका मतलब ये है कि 8 जो है वो 4 से डिविजिबल है। यानी अगर कोई नंबर किसी से डिविजिबल है तो वो राइट में मल्टीपल में आएगा। तो 8 जो है वो 4 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है। बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से अगर यहाँ के ऊपर लिखा जाए यहाँ के ऊपर 9 तो बराबर यहाँ के ऊपर 3 × 3 हो जाएगा, तो इसका मतलब 9 3 से डिविजिबल है। अगर यहाँ के ऊपर लिखा है 16 तो ये हो जाएगा यहाँ के ऊपर 8 × 2,
इसका मतलब ये है कि 16 जो है वो 8 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है, और जिससे डिविजिबल होता है वो चीज़ मल्टीपल में होती है। तो अगर कहीं पर कोई सवाल कह रहा है कि प्रूफ करो कि 16 इज़ द मल्टीपल ऑफ 8, तो इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि 16 इज़ डिविजिबल बाई 8, यानी जिस चीज़ से डिविजिबल होगा वो डिविजिबिलिटी में उधर वाल मल्टीपल में होगा। तो आप देख लिए 8 जो है वो 4 से 3 और 9 3 से 16 8 से ये सब डिविजिबल हैं, और ये राइट में मल्टीपल में भी हैं। इसका मतलब ये है कि अगर 2 टू द पावर 2k + 1 यही प्रूफ करना था, और -1 ये 3 से डिविजिबल है, तो 3 जो है वो काहे में आ जाएगा, इधर वाल मल्टीपल में आ जाएगा। तो यहाँ के बाद अगर ये मल्टीपल में आ गया तो कंडीशन हो जाएगी यहाँ के बारे हैंस बोथ द कंडीशन ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे आप बोथ द कंडीशन ऑफ इंडक्शन आर सेटिस्फाइड, हैंस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। राइट, समझ में बात आ गई। हैंस द गिवन स्टेटमेंट इज यहाँ के ऊपर ट्रू। अब इसी तरीके देखिए, अभी मैं आपको 2-3 सवाल लगाकर यहाँ के ऊपर दिखा रहा हूँ, और सारे सवाल जो है वो इसी तरीके से लगेंगे। अगर कोई आदमी इसकी पिक्चर लेना चाह रहा है तो वो ले ले, नहीं तो फिर बाद में पूरा जो लेक्चर उसको जो है वो देखना पड़ेगा। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ के ऊपर ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन, कह रहा है यूजिंग, अब हम लिख नहीं रहे हैं, यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन टू शो दैट 2 टू द पावर यहाँ के ऊपर ये 3n, 2 टू द पावर यहाँ के ऊपर ये 3n -1 इज डिविजिबल बाई 7, इज डिविजिबल बाई यहाँ के ऊपर 7। ये स्टेटमेंट था, सेम एक्सरसाइज का सवाल था। और आप देखिए करने का तरीका, डिविजिबिलिटी की प्रॉब्लम्स को हैंडल करने में प्रॉब्लम आती है, लेकिन ये सेम तरीका अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आपने देखिए लिख दिया, सवाल क्या कर रहा है, सवाल पूरा नहीं लिखा है। वो कह रहा है कि प्रूव बाई मैथमेटिकल इंडक्शन 2 टू द पावर 3n - 1 इज डिविजिबल बाई 7। तो हमने क्या कहा कि लेट Sn बी द स्टेटमेंट। देखिए ये Sn बी द स्टेटमेंट हो गया, Sn बी द स्टेटमेंट। इसके बाद में पॉइंट नंबर यहाँ के पर ये 1 होगा, और यहाँ के पर ये आ जाएगा S1। 2 टू द पावर यहाँ के पर आ जाएगा 3 × 1 - 1 इज डिविजिबल बाई यहाँ के पर 7। ये देखिए 2 टू द पावर 3 का मतलब 8 - 1 7, यहाँ के पर आ जाएगा डिविजिबल बाई, और यहाँ के पर ये 7 लिख देंगे। S1 इज ट्रू, S1 इज यहाँ के पर ट्रू, हैंस कंडीशन नंबर 1 ऑफ इंडक्शन इज सेटिस्फाइड। इसके बाद में पॉइंट नंबर यहाँ के पर ये 2 क्या हो जाएगा, यहाँ के पर आ जाएगा लेट अस एज्यूम दैट SK बी ट्रू। क्या लिखेंगे, लेट अस एज्यूम दैट SK बी ट्रू, और SK क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 3k -1, ये देखिए माइनस यहाँ के पर 1 इज डिविजिबल बाई 7, और 2 टू द पावर 3k और -1 अपॉन 7 बराबर यहाँ के पर p मान लीजिए, कोई भी p p इज एनी इंटीजर। 2 टू द पावर 3k -1 इज इक्वल टू 7p। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद में फिर हम लोग यहाँ के पर SK + 1 करेंगे बच्चों, तो वैल्यू आ जाएगी 2 टू द पावर 3 टाइम्स यहाँ के पर आ जाएगा k + 1 ऑन द प्लेस ऑफ n, यहाँ के पर k + 1 कर दीजिए, -1 डिविजिबल बाई, देखिए डिविजिबिलिटी का साइन यहाँ के पर 7 हो गया, और यही हम लोगों को प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है ये। तो अब हमने आपको क्या बात बताई थी कि जब भी आपको SK + 1 डिवाइड जो है प्रूफ करना होगा, तो हम लोग SK + 1 को SK से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास में SK + 1 बच्चों क्या है, 2 टू द पावर यहाँ के पर ये 3k इंटू 2 टू द पावर 3 ब्रेक कर दिया है, 2 टू द पावर यहाँ के पर 3k इंटू 2 टू द पावर 3 और -1, और ये आ जाएगा यहाँ के पर -1, और इसके बाद में SK + 1 को SK से, और SK हमारा क्या है 2 टू द पावर यहाँ के पर ये 3k और यहाँ के पर ये -1, देखिए ये आ गया। अब यहाँ पर एक ऐसा नंबर लाएंगे जिससे हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये मिले, तो ये आ जाएगा 2 टू द पावर यहाँ के पर ये 3k इंटू 2 टू द पावर 3, यानी 2 टू द पावर 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। और जब हम 2 टू द पावर 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर उसके बाद हम लोग घटाएंगे इसको, और घटाने में क्या आ जाएगा कि यहाँ के ऊपर ये देखिए, यहाँ के ऊपर हम लोग क्या करेंगे
माइनस, यहाँ के ऊपर देखिए, यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा, यहाँ के ऊपर ये माइनस, तो ये यहाँ के ऊपर जो है वो कट जाएगा 2⁻3k और माइनस के 2⁻3, माइनस के 2 यहाँ के ऊपर 3, देखिए ये बढ़ा दिए क्योंकि इससे इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा। और इसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर प्लस और ये कट जाएगा। तो देखिए ये 8 लिखा हुआ है और -1 ये आ गया 7, यहाँ के ऊपर ये 7 आ गया। इसके बाद में डिविडेंड, डिविडेंड हमारा क्या है SK+1, ये डिविडेंड हो गया, ये हम पीछे वाले उसमें लिख चुके हैं, बराबर डिवाइज़र SK हो गया इनटू कोशंट, कोशंट 2⁻3 हो गया और प्लस रिमाइंडर यहाँ के ऊपर ये 7 आ गया। डिविडेंड बराबर डिवाइज़र इनटू कोशंट प्लस यहाँ के ऊपर रिमाइंडर, ये रिमाइंडर थ्योरम में क्लास 10th में लगाते हैं, वैसे 6th 7th में ये चीज़ पढ़ा दी जाती है। और इसके बाद में फिर यहाँ पर क्या आएगा, फिर ये देखिए SK+1 लिखा गया बच्चों, और यहाँ के ऊपर SK की जगह पर ये देखो ये SK है, SK किसके बराबर 2⁻3k -1, देखिए 2 यहाँ के ऊपर ये 3k और यहाँ के ऊपर -1 इंटू 8 और प्लस 7 हो गया। और 2⁻3k -1 किसके बराबर है, 7p के बराबर है, तो बराबर यहाँ से आ जाएगा यहाँ के ऊपर 7p। और SK+1 किसके बराबर है 2⁻3 टाइम्स यहाँ के ऊपर देखिए k+1 और यहाँ के ऊपर -1 और इनटू ये वाला 8 ये लिखा गया और प्लस 7। इसके बाद में 2⁻3 टाइम्स यहाँ के ऊपर आ जाएगा k+1 -1, 7 कॉमन ले लीजिएगा तो आ जाएगा 8p और यहाँ के ऊपर +1, देखिए 7 मल्टीपल में आ गया। ये भी हम आप इसको थ्योरी बता चुके हैं इसके पहले वाले सवाल में कि जिससे ये डिविजिबल होगा वो चीज़ उसके मल्टीपल में होगी, तो 7 मल्टीपल में आ गया। आप यहाँ पर लिखेंगे हेंस बोथ द कंडीशन ऑफ इंडक्शन आर सेटिस्फाइड, देयरफॉर द गिवन मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज यहाँ के ऊपर करेक्ट। ये 2 सवाल हुए। अब आप तीसरा सवाल देखिए, इसकी क्लिक करना चाहें तो आप लोग इसको क्लिक कर लें और देखिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर यहाँ के ऊपर ये 3 है। सब लोग नोट करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज मुझे लग रहा है कि ज़्यादा बड़ी है। नोट करिए, सवाल कह रहा है कि प्रूफ बाय इंडक्शन, प्रूफ बाय इंडक्शन 3 यहाँ के ऊपर ये 2n व्हेन डिवाइडेड बाय 8, यहाँ पे लिखिएगा यहाँ के ऊपर व्हेन यहाँ के ऊपर डिवाइडेड बाय यहाँ के ऊपर ये 8 लीव्स रिमाइंडर 1, लीव्स द रिमाइंडर 1। कह रहा है कि प्रूव बाय इंडक्शन के 3 व्हेन डिवाइडेड बाई यहाँ के ऊपर ये 8, व्हेन डिवाइडेड बाई यहाँ के ऊपर ये 8 लीव्स द रिमाइंडर यहाँ के ऊपर 1। देखिए इसमें लेट SN बी द स्टेटमेंट, पॉइंट नंबर 1 यहाँ के बाद आपने लिखा लेट SN बी द स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट क्या है ये देखिए SN लिखा, और SN लिखने के बाद 3 डिवाइडेड बाई यहाँ के ऊपर ये 8 लिखा, देखिए डिवाइडेड बाई 8 लिखा और कॉमा लगा के लिखा यहाँ के ऊपर लीव्स द रिमाइंडर 1, लीव्स द रिमाइंडर यहाँ के ऊपर 1, ये स्टेटमेंट हो गया। इसके बाद में पॉइंट नंबर 1 यहाँ के ऊपर ये S1 हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3 2 × 1, यहाँ के ऊपर ये 8 से इसको डिवाइड किया जाए तो क्या करें, स्टेटमेंट क्या है कि लीव्स द रिमाइंडर यहाँ के ऊपर 1, तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर 9 डिवाइडेड बाई यहाँ के ऊपर 8, ये देखिए 3 है ना 9। अब कोई भी आदमी 8 से 9 को डिवाइड करेगा तो 8 1 × 8 यहाँ के ऊपर 1 जो है वो रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये देखिए बॉक्स लगाया और बॉक्स लगाने के बाद में ये डिविजिबिलिटी दिखा दी और ये दिखा दिया कि रिमाइंडर जो है वो 1 है, तो यहाँ पे लिखा हेंस कंडीशन नंबर 1 इज सेटिस्फाइड। इसके बाद में पॉइंट नंबर यहाँ के ऊपर हम लोग यहाँ के ऊपर ये 2 पर जाएंगे, लेट अस एज्यूम दैट SK बी ट्रू, तो आ जाएगा 3 यहाँ के ऊपर 2k, क्या हुआ 2k हुआ, यहाँ के ऊपर 3 2k लीव्स
द रिमाइंडर 1, लीव्स द यहाँ के ऊपर रिमाइंडर यहाँ के ऊपर ये 1, ये आपकी एजम्पशन हो गई और जो यहाँ के ऊपर ये ट्रू है। इसके बाद में 3 टू द पावर 2 के यहाँ के ऊपर 3 टू द पावर यहाँ के ऊपर ये 2 के, या इसको आप 2pb के बराबर ना मानी, देखेंगे बाद में। इसके बाद में sk+1 इसके बेस पे प्रूफ करना है, तो 2 टाइम्स यहाँ के ऊपर लिखिएगा, यहाँ के ऊपर k+1 डिवाइडेड बाई 8 और यहाँ से आ जाएगा लीव्स द रिमाइंडर यहाँ के ऊपर ये 1। यहाँ से ये सिचुएशन हुई, लीव्स द रिमाइंडर यहाँ के ऊपर ये यहाँ के ऊपर 1। अब हमने आपको क्या बात बताई थी? हमने आपको ये बात बताई थी कि sk+1 को प्रूफ करने के लिए हमेशा हम लोग sk+1 को sk से डिवाइड कर देते हैं। तो अब हम यहाँ के ऊपर वही काम करने जा रहे हैं। 3 टू द पावर यहाँ के ऊपर ये 2k लिखा और प्लस इंटू 3 टू द पावर 2k लिखा। बच्चों देख लो कि जब हम इसको ब्रेस करेंगे तो 3 टू द पावर 2k ये आ जाएगा, और 3 टू द पावर जब ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई यहाँ के ऊपर ये 8 है, और 3 टू द पावर 2k से हम लोगों ने इसको sk+1 को हम लोगों ने 3 टू द पावर 2k से ये देखिए हम लोगों ने डिवाइड कर दिया 3 टू द पावर। तो वैल्यू क्या आ जाएगी? जब हम इससे sk+1 को sk से डिवाइड करेंगे तो 3 का स्क्वायर जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 3 टू द पावर यहाँ के ऊपर ये 2k, और इसके बाद में यहाँ के ऊपर वैल्यू आ जाएगी 3 का स्क्वायर। और देखो जब हम लोग यहाँ के ऊपर माइनस लगाएंगे बच्चों, तो जब हम लोग यहाँ के ऊपर ये माइनस लगाएंगे तो ये पूरे का पूरा जो है वो यहाँ के ऊपर कट जाएगा और रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ के ऊपर 0। और उसके बाद में जब तुम थ्योरम लगाओगे तो ये आ जाएगा डिविडेंड, ये आ जाएगा देखो डिविडेंड बराबर डिवाइज़र इनटू कोशंट, इनटू कोशंट क्या हो गया और प्लस रिमाइंडर क्या हो गया 0। सब लोग मेरी बात समझ रहे हैं? इसके बाद में ये हमारे पास में अब एक चीज़ को ज़रा समझिएगा, जब आपने 8 से 9 को डिवाइड किया तो 8 1 जा 8 गया। अगर आप इस सिचुएशन को, ये जो हम जिसके ऊपर सर्कल बना रहे हैं, अगर आप इसमें लिखें, जैसे यहाँ के ऊपर आप डिविडेंड लिखें, डिविडेंड और बराबर यहाँ के ऊपर डिवाइज़र लिखें, इनटू कोशंट लिखें और प्लस रिमाइंडर लिखें, तो डिविडेंड जो है वो 9 होगा, डिवाइज़र 8 होगा, कोशंट 1 होगा और प्लस रिमाइंडर जो है वो यहाँ के ऊपर ये 1 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये आ गया। इसका मतलब ये है कि जो एजम्पशन होती है वो ट्रू होती है। तो अगर हम लोग ये देखिए यहाँ पर देखिएगा 3 टू द पावर 2k को 8 से डिवाइड करें तो वैल्यू आ जाएगी 3 टू द पावर यहाँ के ऊपर देखिए ये 2k। 3 टू द पावर 2k को 8 से डिवाइड किया, बल्कि हम आपको अलग समझाएं नहीं तो वरना यहाँ के ऊपर थोड़ा सा, अगर हम देखिए यहाँ पे देखिएगा 3 टू द पावर 2k को यहाँ पर क्या हुआ कि जब 9 को 8 से डिवाइड किया और जब डिविडेंड बराबर डिवाइज़र इंटू कोशंट प्लस रिमाइंडर में रखा तो 9 बराबर 8 इंटू 1 प्लस 1 हो गया। इसी तरीके से जब हम sk वाली सिचुएशन को लिखेंगे जो ट्रू है तो 3 टू द पावर ये देखिए 2k आएगा और अपान 8 आएगा और बराबर ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी, जब हम इसको डिवाइड करेंगे ये हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये डिवाइड कर दिया, डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा 9/8 और प्लस यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर 1। इसका मतलब ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर वैल्यू आ जाएगी, बल्कि अब ये देखिए ये बराबर यहाँ के 3 टू द पावर, बच्चों समझिएगा 9 को अगर 8 से डिवाइड किया तो 9 बराबर आया, 3 टू द पावर 2k को 8 से डिवाइड किया तो 3 टू द पावर 2k लिखा गया और बराबर का निशान लिखा गया, 8 से डिवाइड किया 8 हुआ और उसके बाद में इसकी जगह पे कुछ भी आ सकता है तो 8 इंटू यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर p, ठीक है। अगर यहाँ पे 17 होता तो 8 इंटू 2 प्लस 1 हो जाता, होता नहीं होता। तो इसी तरीके से जब हम लोग इसको करेंगे तो 8p और प्लस यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर 1। ये तो ट्रू है ना, एजम्पशन हमेशा ट्रू होती है कि 3 टू द पावर 2k को 8 से डिवाइड किया
और उसके बाद में यहाँ के ऊपर कोई नंबर होगा, जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और 1 जोड़ेंगे तो वो 3 टू द पावर 2k के बराबर होगा। बिल्कुल उसी तरीके से कि अगर यहाँ पर 9 है तो 8 × 1 + 1 हो जाएगा। अगर कहीं के ऊपर लिखा हुआ होता है जैसे मान लो कि 17, तो 17 बराबर 8 × 2 + 1 हो जाता, होता नहीं होता। तो वही बात यहाँ पर भी होगी। अब उस सिचुएशन को यहाँ पर उठा के लाइए तो ये वैल्यू आ जाएगी। देखिए यहाँ के बाद आ जाएगा sk + 1। sk की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? sk की जगह पर हम लोग लिखेंगे 3 टू द पावर 2k। ये 3 टू द पावर यहाँ के ऊपर लिखेंगे हम लोग, यहाँ के ऊपर ये 2k, और इनटू हम लोग यहाँ के ऊपर लिखेंगे इनटू यहाँ के ऊपर 2k, क्या यहाँ के बल्कि 2k प्लस sk हो गया, इनटू यहाँ के ऊपर ये 9 हो गया, डिविडेंड बराबर डिवाइज़र इंटू कोशंट प्लस यहाँ के ऊपर रिमाइंडर। ठीक है, इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 3 टू द पावर यहाँ के ऊपर ये 2, यहाँ पर 9 हो गया, और प्लस यहाँ के ऊपर ये 0, प्लस यहाँ के ऊपर ये 0 हो गया। इसके बाद में sk + 1 बराबर 3 टू द पावर जहाँ के ऊपर 2k है बच्चों, जहाँ पर 3 टू द पावर यहाँ के ऊपर ये 2k लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा 8p + 1। तो ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर 8p और यहाँ के ऊपर +1, ये आ गया, और इनटू यहाँ के ऊपर आ जाएगा यहाँ के ऊपर 9, और प्लस यहाँ के ऊपर ये आ गया 0। ठीक है, तो इसके बाद में 1 मिनट, sk + 1 बराबर sk, हाँ रोको ज़रा सा इसको, ज़रा सा लेक्चर गड़बड़ा जाएगा। नाउ द पॉइंट इज sk + 1 इज इक्वल टू यहाँ के ऊपर 8p + 1 और इनटू यहाँ के ऊपर 9 कर दिया। देखिए 9 और प्लस यहाँ के ऊपर ये 0 कर दिया था, ये सब आप लोगों की समझ में आ गया। इसके बाद में 8p + 1 इंटू 9 ये आया, फिर जब 9 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 72p और +9, ये स्टेप सबकी समझ में आया। फिर 72 + 72p ये लिखा जाएगा बच्चों, और इस 9 को 8 + 1 में ब्रेक कर दिया जाएगा। इसके बाद में देखिए +1 को हमने अपनी जगह रखा और इसमें से हमने 8 कॉमन ले लिया, तो जब आप 8 कॉमन ले लीजिएगा तो आ जाएगा 9p + 1, और यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा +1। क्या प्रूफ करना था कि जो हमारा दिया हुआ स्टेटमेंट है वो 8 से डिविजिबल है और 1 रिमाइंडर है। तो देखिए सारे बच्चे यहाँ के ऊपर समझ लें कि 8 जो है वो यहाँ के ऊपर मल्टीपल में आ गया। आप देख लीजिए 8 जो है वो मल्टीपल में आ गया और +1 जो है वो रिमाइंडर हो गया। हेंस बोथ द कंडीशन ऑफ इंडक्शन आर सेटिस्फाइड। इसके बाद में यहाँ के ऊपर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डिविजिबिलिटी की मैंने आप लोगों को 3 प्रॉब्लम बताई, और इन तीनों प्रॉब्लम्स में आपने देखा कि एक ही तरीका जो है वो हमने अप्लाई किया। इसके बाद में एक डिविजिबिलिटी की प्रॉब्लम और होती है, और उसको किस तरीके से हम हैंडल करते हैं वो इस तरह हैंडल की जा सकती है, लेकिन आप वो भी तरीका जो है वो यहाँ के ऊपर आप देख लें। देखिए यहाँ के ऊपर ये दे रखा है, यूज बाय इंडक्शन मेथड टू प्रूव दैट n टाइम्स, यहाँ के ऊपर n टाइम्स, यहाँ के ऊपर n + 1 n + 5 इज a multiple of 3, is a multiple of 3, इज़ अ मल्टीपल ऑफ यहाँ के ऊपर ये 3। देखिए इस तरीके का भी सवाल है, बाकी चीज़ों को कल जो है वो हैंडल किया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन मैंने आपको ये चौथी डिविजिबिलिटी की प्रॉब्लम हम लगवा रहे हैं, और इसको लगाने का यहाँ के ऊपर तरीका यही होगा कि लेट SN बी द स्टेटमेंट। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, लेट SN बी द, यहाँ के ऊपर ये स्टेटमेंट लिखेंगे, यहाँ के ऊपर लिखेंगे लेट SN बी द स्टेटमेंट, और n टाइम्स यहाँ पर लिखेंगे n + 1 n + 5 इज़ डिविजिबल बाई यहाँ के ऊपर ये 3। इसके बाद में जब आप लोग यहाँ के ऊपर 1 लिखिएगा तो यहाँ के ऊपर S1 जो है n बराबर 1 के लिए देखिए 1 1 + 1 1 + 5
इज़ डिविजिबल बाई 3, यानी 5 और 1 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 2 12 हो जाएगा, 12 1 12, और ये प्रूव हो गया कि 12 यहाँ के ऊपर ये प्रूव हो गया। हेंस कंडीशन नंबर 1 ऑफ इंडक्शन इज सेटिस्फाइड। इसके बाद में पॉइंट नंबर 2 होगा, लेट अस एज्यूम दैट इसके भी ट्रू, आ जाएगा k टाइम्स, यहाँ के ऊपर आ जाएगा k + 1 और यहाँ से आ जाएगा k + 5 इज़ डिविजिबल बाई, और यहाँ के ऊपर ये 3। इसमें आप बिल्कुल उसी तरह कर सकते हैं कि k टाइम्स k + 1 और k + 5 अपान 3 बराबर p बराबर यहाँ के ऊपर ये 3p, यानी इक्वेशन नंबर यहाँ के ऊपर ये आ गया 1। इसके बाद में इसके +1 के लिए आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ के ऊपर लिख देंगे k + 1, यानी इस n की जगह पर k + 1 कर देंगे। जब यहाँ पर k + 1 करेंगे तो ये k + 2 हो जाएगा, और जब यहाँ पर k + 1 करेंगे तो k + 6 आ जाएगा। इस डिविजिबल बाई यहाँ के ऊपर ये 3, ये हम लोगों को यहाँ के ऊपर प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम लोग लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे। क्या ले लेंगे, यहाँ के ऊपर लिख देंगे लेफ़्ट हैंड साइड, और लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास में यहाँ के ऊपर दिया हुआ है k टाइम्स, यहाँ के ऊपर ये देख लीजिए, यहाँ के ऊपर k + 1 k + 2 और यहाँ के ऊपर आ जाएगा यहाँ के ऊपर k + 6। इसके बाद में बराबर यहाँ के ऊपर देखिए, अब सिस्टम आप देख लीजिए, यहाँ के ऊपर ये k + 1 आप लोगों ने यूँ ही लिखा, और इसके बाद में k + 2 को यहाँ के ऊपर k + 1 और +1 कर दिया, और k + 6 को k + 1 और प्लस यहाँ के ऊपर ये 5 कर दिया। इसके बाद में फिर इसको इससे जो है वो हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया। इस पोर्शन को हम लोगों ने यहाँ के ऊपर मल्टीप्लाई किया। बच्चों देख लो, इस पोर्शन को हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ के ऊपर आ जाएगा k टाइम्स, और यहाँ के ऊपर k + 1 आ जाएगा। k से हम लोगों ने क्या किया, इस k से हम लोगों ने यहाँ के ऊपर k + 1 को यहाँ के ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, और प्लस इसके बाद में यहाँ के ऊपर आ जाएगा यहाँ के ऊपर ये 2 टाइम्स। देखिए ये k से k + 1 को कर दिया, और ये 2 है, +2 टाइम्स, और यहाँ के ऊपर आ जाएगा यहाँ के ऊपर ये k प्लस, देखिए ये k से k + 1 को किया तो ये मिला, और फिर ये 2 है, 2 से k + 1 को किया तो ये मिला, और ये ब्रैकेट लगा दिया गया, और इस ब्रैकेट में हम लोगों ने यहाँ के ऊपर लिख दिया k + 1 और प्लस यहाँ के ऊपर ये 5। इसके बाद में फिर हम लोगों ने क्या किया कि इस दोनों ब्रैकेट को हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, तो आ जाएगा k + 1 और k प्लस यहाँ के ऊपर ये देखिए, इसको यहाँ के ऊपर ये 5 और प्लस यहाँ के ऊपर ये हम लोगों ने 1 कर दिया। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा k, और यहाँ के ऊपर k + 1 और k + 5। देखिए हम लोगों ने पहले क्या किया, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, फिर k + 1 से 1 को किया, तो आ जाएगा k टाइम्स, और यहाँ के ऊपर k + 1। एक मल्टीप्लिकेशन इससे ख़त्म हो गई। अब आप इससे करिए तो प्लस आ जाएगा यहाँ के ऊपर ये 2 टाइम्स, और यहाँ से आ जाएगा k + 1, और यहाँ आ जाएगा यहाँ के ऊपर k + 5। देखिए इससे हम लोगों ने इसको किया, और इसके बाद में +2 टाइम्स k + 1 से 1 को किया, तो 2 टाइम्स यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा k प्लस, और इसके बाद में यहाँ के ऊपर 1। सारे बच्चे समझ लीजिए, मल्टीप्लिकेशन आपने समझ ली कि 2k + 1 से फिर हमने इसको यहाँ के ऊपर 1 को किया। इसके बाद में इक्वल का निशान लगाइए, और इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ के ऊपर ये देखिए, और इसको इक्वेशन नंबर 2 यहाँ के ऊपर लिख लीजिए, और 2 हमें प्रूफ करना है। k टाइम्स k + 1 और k + 5 इतना हिस्सा जो है वो 3p के बराबर है, तो हम लोग इसकी जगह के ऊपर लिख लेंगे 3p। इसकी जगह के ऊपर हम लोग लिख लेंगे यहाँ के ऊपर 3p। देखिए इसकी जगह के ऊपर हम लोग लिख देंगे k + 1 और k + 5 की जगह के ऊपर लिख देंगे हम लोग 3p। देखिए ये पूरे की जगह पर ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 का इस्तेमाल करते हुए 3p लिख दिया, और प्लस का यहाँ के ऊपर हम लोगों ने निशान लगाया। इसके बाद में फिर हम लोगों ने k + 1 कॉमन ले लिया, तो जब हम लोग यहाँ के ऊपर k + 1 बच्चों कॉमन लेंगे तो यहाँ से ये कॉमन हो गया, और यहाँ के ऊपर k, ये थोड़ा सा इस तरीके से मैनिपुलेशन करना पड़ेगा आपको। k + 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ के ऊपर k बचेगा, यहाँ से k + 1 कॉमन ले लिया तो 2k + 10 बचेगा, 2k +
और यहाँ के ऊपर 10, और यहाँ से k+1 कॉमन ले लिया तो आ जाएगा यहाँ के ऊपर +2। देखिए लेफ्ट हैंड साइड का जो पोर्शन चल रहा है उसको किससे प्रूफ करना है, 3 से। लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन यहाँ तक पहुँचा और इक्वल का हम लोगों ने निशान लगाया और ये आ गया यहाँ के ऊपर 3p, और उसके बाद में प्लस, इसके बाद में ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर k+1। फिर ब्रैकेट में हमें क्या मिला, देखिए 2k और k 3k और +12 मिला, ये मिल गया हम लोगों को 3k और प्लस यहाँ के ऊपर ये 12, तो बराबर देखिए ये 3p ये आएगा और 3 यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो k+1 तो ये मिलेगा ये वाला, और 3 यहाँ से कॉमन ले लिया आ जाएगा k प्लस और यहाँ के ऊपर 4। अब बराबर हम लोगों ने 3 यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लिया तो आ जाएगा p प्लस और यहाँ के ऊपर आ जाएगा k+1 और यहाँ से आ जाएगा k प्लस और यहाँ के ऊपर 4। देखिए यही लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन था और 3 मल्टीपल में आ गया, ठीक है। हेंस बोथ द कंडीशन ऑफ इंडक्शन आर सेटिस्फाइड। ये तरीका भी आप सीख लीजिए। हमने क्या किया कि जब एजम्पशन बनाई तो उसके अंदर k+1 k+5 था, जिसको 3 से डिविजिबल करने के बाद कोई इंटीजर मिलता तो हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ के ऊपर 3p कर दिया। ये तो हम आप लोग को कई सवाल में करा चुके हैं। अब हम ये करेंगे कि इतना पोर्शन sk+1 में बनाएंगे। अगर sk+1 में k टाइम्स k+1 k+5 नहीं है तो हम लोगों ने देखिए ये बनाया, क्यों, क्योंकि sk+1 में k+1 k+2 और k+6 था, k टाइम्स k+1 k+5 नहीं था, हमने बनाया k टाइम्स k+1 और k+5 और उसको फिर 3p कर दिया, और बचा हुआ जो पोर्शन होगा वो अपने आप जो है वो जिससे डिविजिबिलिटी प्रूफ करने को कही जाएगी उससे डिविजिबल यहाँ के ऊपर होगा। इसमें कहीं के ऊपर कोई परेशानी वाली बात यहाँ के ऊपर नहीं है। अब इसके बाद में जो मैंने आप लोगों को सवाल शुरू में बताए थे कि इस तरीके के सवाल जो हैं वो अब आप जो है जब हैंडल करेंगे तो किस तरीके से हैंडल करेंगे। अब आप देखिए एक सवाल देखिए, अब आप नेक्स्ट लेक्चर में तो देखेंगे लेकिन एक सवाल आप यहाँ के ऊपर ये और देख लीजिए। ये आज मैंने आप लोगों को डिविजिबिलिटी सिखा दी। डिविजिबिलिटी के बाद में जो मिक्स प्रॉब्लम लगाएंगे, मिक्स प्रॉब्लम में आप लोगों को वही पहले वाला सवाल वाला तरीका जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कहता है कि यूज़, वो कह रहा है कि यहाँ के ऊपर ये यूज़ इंडक्शन टू, यहाँ के ऊपर ये प्रूफ दैट, देखिए ये पहला सवाल, यहाँ के ऊपर एक सवाल देख लिए, यूज़ इंडक्शन टू, यहाँ के ऊपर ये प्रूफ दैट, यहाँ के ऊपर ये 1/1 × 2 प्लस 1/, यहाँ के ऊपर ये 2 × 3 प्लस यहाँ के ऊपर 1/, यहाँ के ऊपर ये 3 × 4, और देखिए प्लस यहाँ के ऊपर अप टू, यहाँ के ऊपर n टर्म्स दे रखा है। ये हमने सवाल इस तरीके के अब मिक्स सवाल होंगे, अप टू n टर्म्स और अपॉन यहाँ के ऊपर कह रहा है n और यहाँ के ऊपर ये n प्लस और यहाँ के ऊपर ये 1। इन मिक्स प्रॉब्लम्स में वैसे तो इसको हमें नेक्स्ट लेक्चर में डालना था, लेकिन बहरहाल इन प्रॉब्लम्स को भी आप देख लें और हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम भी डील करके जो है वो दिखाएंगे। अगर हम इस तरीके की प्रॉब्लम को हैंडल करें और जो अप टू यहाँ के ऊपर n टर्म जो है वो गई हो तो हम लोग इसको किस तरीके से हैंडल करेंगे। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि इसके हर टर्म में न्यूमरेटर में 1 है, इसमें भी 1 है, इसके भी में भी 1 है, और उसके बाद में जो n टर्म होगा वो लास्ट टर्म होगा और उसमें भी न्यूमरेटर पर 1 होगा। तो अब इसमें आप यहाँ के ऊपर देखिए सारे लोग कि जो tn होगा, यहाँ के ऊपर tn बराबर यहाँ के ऊपर उसमें भी न्यूमरेटर में 1 होगा इस वाले टर्म में। इसके बाद में जो डिनोमिनेटर होगा उस डिनोमिनेटर में 2 टर्म मल्टीपल में लगे होंगे। क्यों? क्योंकि हर जगह पर डिनोमिनेटर में 2 टर्म मल्टीपल में लगे हुए हैं, जिसमें पहला टर्म पहले टर्म पर डिपेंड करेगा, पहले टर्म पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब ये है कि 1 यहाँ से लिया, फिर 2 यहाँ से लिया, 3 यहाँ से लिया, और ये काम चलता चला जाएगा। देखिए लगा दिया, न्यूमरेटर में 1 ये आया, डिनोमिनेटर में 2 टर्म होंगे। पहला टर्म जो है वो इस पर पहले टर्म पर डिपेंड करेगा और इनटू का निशान लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इनटू का निशान लगा हुआ है। और दूसरा टर्म जो है इनटू के बाद दूसरे टर्म पर डिपेंड करेगा, और वो क्या होगा 2, इसके बाद में कॉमा 3 कॉमा 2 3 4, और ये आ जाएगा, ये आ गया। बात समझ में आई? जो nth टर्म होगा उसमें न्यूमरेटर में 1 होगा और डिनोमिनेटर में पहला टर्म पहले टर्म पर डिपेंड करेगा और दूसरा टर्म दूसरे वाले टर्म पर डिपेंड करेगा।
इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये देख लीजिए, यहाँ के ऊपर ये Tn बराबर यहाँ के ऊपर ये 1 हुआ। सारे बच्चे क्लास 10 में पढ़ चुके हैं कि ये AP है, क्योंकि डिफरेंस सेम है, 2 में से 1 गया 1, 2 3 में से 2 गया 1, तो A + n-1 इंटू D वाला फार्मूला लगा दिया। ठीक है, ये A + n-1 D, कॉमन डिफरेंस 2 में से 1 गया 1, ये आ गया। इसके बाद इंटू का निशान लगा, A + n-1 इंटू D, 3 में से 2 गया, यहाँ के ऊपर 1 ही आ गया। तो जो nth टर्म होगा वो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर 1/, और ये देखो 1 + n-1 यानी n आ जाएगा। और दूसरा टर्म क्या होगा, यहाँ के ऊपर 2 + n-1 यानी वैल्यू आ जाएगी n+1, n होगा और 2 में से 1 गया, यहाँ के ऊपर ये इसका nth टर्म होगा। इसका मतलब ये है कि जो स्टेटमेंट होगा उसमें 1/1 × 2 होगा, प्लस 1/, यहाँ के ऊपर ये 2 × 3 होगा। और इसके बाद में जो तीसरा टर्म होगा 1/, यहाँ के ऊपर ये 3 × 4 होगा। और पहले तो हमको nth टर्म मालूम करना था, तो हम लोगों ने nth टर्म यहाँ पर मालूम कर लिया n टाइम्स, और यहाँ के ऊपर n+1 हुआ, और बराबर हो जाएगा n/, यहाँ के ऊपर n+1। ये ऐसे स्टेटमेंट हो गया। इसके बाद में पॉइंट नंबर 1, यहाँ के ऊपर S1 होगा 1/1 × 2। ये हमने आपको बताया था ना कि स्टेटमेंट का पहला केस लिया जाएगा, और उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पर चले जाएंगे और फिर n = 1 यहाँ रखेंगे। तो 1/, यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 1+1। अब आप खुद ही देख लिए, 1/2 ये भी मिलेगा, 1/2 ये भी मिलेगा, तो यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा हेंस कंडीशन नंबर 1 ऑफ इंडक्शन आर सेटिस्फाइड। इसके बाद में एजम्पशन होगी जो ट्रू होती है, जिसका इस्तेमाल हम लोग डिविजिबिलिटी में कर रहे थे, क्योंकि वो ट्रू थी। तो 1/1 × 2 होगा, प्लस 1/, यहाँ के ऊपर 2 × 3 होगा, प्लस 1/, यहाँ के ऊपर 3 × 4 होगा। और इसके बाद में 1/, यहाँ के ऊपर k टाइम्स, और यहाँ के ऊपर आ जाएगा k+1 बराबर k/, यहाँ के ऊपर आ जाएगा k+1। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये तो आपने एज्यूम कर लिया। अब एज्यूम करने के बाद आप देखें, एज्यूम करने के बाद में अब आप SK+1 प्रूफ करेंगे। अब आप गौर करिए कि SK+1 कैसे आप प्रूफ करेंगे। देखिए यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा SK, और यहाँ के ऊपर ये +1। SK+1 का पहले लेक्चर का कंसेप्ट याद करिए, यानी अगर आपके पास में 2 है तो 3 कर देना, यानी 1 बढ़ा देना। K है तो K+1 कर देना, 99 है तो 100 कर देना, ठीक है, 99 + 1 कर देना। तो SK+1 में एक टर्म बढ़ेगा उसी नेचर का, 1/1 × 2 आया, प्लस 1/2 × 3 आया, 1/3 × 4 आया, और इसके बाद में 1/, यहाँ के ऊपर ये k टाइम्स, और यहाँ के ऊपर k+1 आया बच्चों, और इसके बाद में प्लस लगाया गया, क्योंकि एक टर्म बढ़ा रहे हैं। देखिए बात बिल्कुल अपनी जगह पर सही है, जहाँ पर k है वहाँ पर k+1 कर दिए, यानी जहाँ पर n है वहाँ पर k, लेकिन राइट में नहीं। हाँ, ये याद ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं बार बार आपको बताता हूँ कि अब आपने क्या किया कि यहाँ के ऊपर 1/, किया, और उसके बाद में यहाँ के ऊपर आ जाएगा k+1, और ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर k+2। क्यों? क्योंकि k पहला टर्म 1 है, 1 बढ़ गया, पहला टर्म 1 बढ़ गया, यहाँ k था, यहाँ के ऊपर k+1 आ गया। फिर दूसरे टर्म पर आइए, 2 था 3 हो गया, 3 था 4 हो गया, तो k+1 था, 1 बढ़ गया, k+2 हो गया, और बराबर यहाँ से आ जाएगा k/k+1। ये देखिए ये, और फिर प्लस लगाइए, और प्लस लगाने के बाद क्या बढ़ाया, 1/, यहाँ के ऊपर k+1 और k+, और ये देखिए 2 बढ़ा दिया। पॉइंट समझ में आ रहा है। इसके बाद में अब देखिए क्या करेंगे कि SK+1 में 1/1 × 2 रखेंगे। अब आपको लेफ्ट लिखने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन बहरहाल अब आपको राइट प्रूफ करना है। 1/, यहाँ के ऊपर k टाइम्स k+1 लिख दिया, इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट टर्म आपका ये लिखने की ज़रूरत है। तो 1/, यहाँ के ऊपर k+1 हुआ, k+2 हुआ, ये देखिए आ गया, बराबर का निशान लगाया गया। अब हमारे पास में राइट में k/k+1 लिखा है, और प्लस 1/k+1 k+2 लिखा हुआ है। तो आपने 1/, यहाँ के ऊपर ये k+1 हम लोगों ने कॉमन ले लिया, ये आ गया, ठीक है। तो ये k बचेगा और ये प्लस आ गया, 1/k+1, तो 1/, यहाँ के ऊपर बच जाएगा k+, और यहाँ के ऊपर ये 2। अब आप इसे को लेकर चलिए, देखिए लेफ्ट में वही चलेगा। यहाँ के ऊपर ये हमने इक्वल का ये वाला निशान लगाया, 1/, यहाँ के ऊपर ये k+1 आया। इसके बाद में वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर k से मल्टीप्लाई करिए, तो k² और +2k और +1,
k टाइम्स k प्लस 2 तो ये आ गया, और प्लस 1 और अपान यहाँ के पर ये आ जाएगा, यहाँ के पर आ जाएगा k प्लस और यहाँ के पर ये 2। अब बच्चों देख लो, सिर्फ राइट का पोर्शन लेना है, प्रूफ करना है, तो ये आ जाएगा यहाँ के पर, देखिए ये है k प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ के पर ये आ जाएगा यहाँ के पर k प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा यहाँ के पर k प्लस 1 और ये आ जाएगा k प्लस 2, इसी पोर्शन को लेना है। तो इसके स्क्वायर से देखिए कट जाएगा, ये k प्लस 1 बचा और नीचे k प्लस 2 बचा, यानी k प्लस 1 और यहाँ के पर प्लस 1। ये प्रूव हो गया, ये हमने आप लोगों को बता दिया था। कोई भी आदमी k प्लस 1 को n से रिप्लेस करके देख ले, जब यहाँ पर n रखेगा तो देखिए ये मिल जाएगा, और इतने पोर्शन की जगह पर n रखेगा, देखिए ये मिल जाएगा और प्लस 1। हैंस बोथ द कंडीशन ऑफ इंडक्शन आर सेटिस्फाइड। Hence both the condition of induction are satisfied. Therefore the given mathematical statement is true. यहाँ तक हमने आपको पढ़ा दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में इस टाइप की प्रॉब्लम्स होंगी कि किस तरह हम लोग इस तरीके की प्रॉब्लम डील करते हैं, और इनइक्वालिटी की या ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम्स किस तरह डील करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में ये सब बातें होंगी। यहाँ तक हमने आपको इंडक्शन पढ़ाया और इंडक्शन हमने आपको सिखा दिया। अब इसके बाद में जब इंडक्शन हम ख़त्म कर लेंगे, अभी एक आध लेक्चर लगेगा, 1-2 लेक्चर भी लग सकते हैं प्रॉब्लम बताने में। उसके बाद में अगर आप लोग कोई भी आदमी हमारे चैनल वाली उसके ऊपर वेबसाइट के ऊपर अगर आप लिख के भेजेंगे कि सर ये पढ़ा दीजिए, तो हम आपको पढ़ा देंगे। अदरवाइज़ हम जो है वो ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे, ठीक है। और अगर कोई भी आप ऐसा टॉपिक जो आपकी नहीं समझ में आ रहा है, जो आपको प्रॉब्लम कर रहा है, अगर आप हमसे बताएंगे तो हम वो शुरू कर देंगे, ठीक है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और इसी तरीके से लाइक करते रहिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।